नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो दूसरा पेपर है जिसका नाम है जेंडर एंड सोसाइटी यानी लिंग और समाज, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, जेंडर एक कैसी अवधारणा है? तो जेंडर जो है एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, सेक्स एक कैसी अवधारणा है? तो सेक्स जो है एक जैविक अवधारणा है। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द सेकेंड सेक्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो द सेकेंड सेक्स जो पुस्तक है वो सिमोन द बोवार के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जेंडर भूमिकाएं किसके द्वारा सीखी जाती हैं? तो जेंडर भूमिकाएं जो है समाजीकरण के द्वारा सीखी जाती हैं। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, पितृसत्तात्मक समाज में शक्ति मुख्य रूप से किसके पास होती है? तो पितृसत्तात्मक समाज में जो शक्ति होता है वो मुख्य रूप से पुरुषों के पास होता है। सी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, स्त्रीत्व और पुरुषत्व के गुण कौन निर्धारित करता है? तो स्त्रीत्व और पुरुषत्व के जो गुण होता है वो समाज निर्धारित करता है। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं, जेंडर समानता का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो जेंडर समानता का मुख्य लक्ष्य होता है सभी लिंगों को समान अधिकार और अवसर देना। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण क्या है? तो जेंडर रूढ़िवादिता का जो उदाहरण है वो लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां घर का काम करती हैं, नीला रंग लड़कों के लिए है। ये सभी जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाज द्वारा निर्मित पुरुष और महिला के अंतर को क्या कहते हैं? तो समाज द्वारा निर्मित पुरुष और महिला के अंतर को जेंडर कहते हैं। ए ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, महिलाएं पैदा नहीं होती बना दी जाती हैं, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह जो कथन है सिमोन द बोवार के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में लैंगिक असमानता का मूल कारण क्या है? तो भारत में लैंगिक असमानता का जो मूल कारण है वो शिक्षा की कमी, पितृसत्ता, अंधविश्वास, ये तीनों है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, अंतर विभागीयता का संबंध किससे है? तो अंतर विभागीयता का जो संबंध है वो जाति, वर्ग और जेंडर का संयुक्त प्रभाव है। सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दलित महिलाओं को किस प्रकार के दोहरे शोषण का सामना करना पड़ता है? तो दलित महिलाओं को जो है जाति और जेंडर दोनों का शोषण सहना पड़ता है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, पितृसत्ता को किसने महिलाओं के शोषण की एक प्रणाली बताया? तो पितृसत्ता को जो है सिल्विया वाल्बी ने महिलाओं के शोषण का एक प्रणाली बताया था। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कन्या भ्रूण हत्या का एक मुख्य कारण क्या है? तो कन्या भ्रूण हत्या का जो एक मुख्य कारण है वो पुत्र वरीयता है, दहेज प्रथा है, आर्थिक बोझ है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न है, उदारवादी नारीवाद किस पर जोर देता है? तो उदारवादी नारीवाद जो है कानून और शिक्षा के माध्यम से सुधार पर जोर देता है। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, मार्क्सवादी नारीवाद के अनुसार महिलाओं के शोषण का मूल कारण क्या है? तो महिलाओं के शोषण का जो मूल कारण है वो पूंजीवाद और निजी संपत्ति है मार्क्सवादी नारीवाद के अनुसार। तो सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, कट्टरपंथी नारीवाद का मुख्य प्रहार किस पर है? तो कट्टरपंथी नारीवाद का जो मुख्य प्रहार है वो पितृसत्ता पर है। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है किसका प्रसिद्ध नारा है? तो व्यक्तिगत ही राजनीतिक है कट्टरपंथी नारीवाद का नारा है। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, समाजवादी नारीवाद किन दो व्यवस्थाओं को दोषी मानता है? तो समाजवादी नारीवाद जो है वो पितृसत्ता और पूंजीवाद को दोषी मानता है। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, नारीवाद की प्रथम लहर का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो नारीवाद की प्रथम लहर का जो मुख्य लक्ष्य था वो वोट देने का अधिकार था। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन के लेखक कौन है। तो यह पुस्तक जो है मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट के द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इको फेमिनिज्म का संबंध किससे है। तो इको फेमिनिज्म का जो संबंध है वो पर्यावरण और महिला से है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि श्रम का यौन विभाजन का अर्थ है। श्रम का यौन विभाजन का अर्थ होता है काम का जेंडर के आधार पर बंटवारा। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, कांच की छत का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है। तो कांच की छत का समाजशास्त्रीय अर्थ जो हो जाएगा वो महिलाओं के करियर में अदृश्य बाधा। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, महिलाओं द्वारा घर में किए गए बिना वेतन के काम को क्या कहते हैं। तो इसको जो है घरेलू श्रम या अनुत्पादक श्रम कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, दोहरा बोझ से क्या तात्पर्य है। तो दोहरा बोझ से तात्पर्य है घर और बाहर की नौकरी दोनों संभालना। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पिंक कॉलर जॉब्स के उदाहरण हैं। पिंक कॉलर जॉब के उदाहरण कौन से हैं इसमें। तो नर्स और प्राथमिक शिक्षक। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है 1976 में पारित हुआ था। ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है। तो लिंगानुपात की जो गणना है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है इसके हिसाब से की जाती है। तो बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, शिशु लिंगानुपात किस आयु तक माना जाता है। तो शिशु लिंगानुपात जो है 0 से 6 वर्ष की आयु तक को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, लापता महिलाएं की अवधारणा किसने दी। तो लापता महिलाएं की अवधारणा जो है अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो 2015 में शुरू हुआ था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा केरल में है। तो ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष का है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1956 का है। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार बेटी का अधिकार है। तो आपका 37 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पिता की संपत्ति में पुत्र के बराबर बेटी का भी अधिकार है। तो 37 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, स्त्री धन क्या है। स्त्री धन क्या है आपसे पूछा गया है। तो विवाह पर महिला को मिले निजी उपहार स्त्री धन कहलाते हैं। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो स्वयं सहायता समूह का जो मुख्य उद्देश्य है वो आर्थिक आत्मनिर्भरता और बचत है। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है 1961 में लागू हुआ था। ए ऑप्शन आपका 40वें का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब का है। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है 2005 में आया था। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, विशाखा गाइडलाइंस का मुख्य क्षेत्र क्या है। तो विशाखा गाइडलाइंस का मुख्य क्षेत्र है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव। सी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम जो है 2013 में पारित हुआ था। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, ऑनर किलिंग का प्राथमिक कारण क्या है। तो ऑनर किलिंग का जो प्राथमिक कारण होता है वो पारिवारिक प्रतिष्ठा और इज्जत के नाम पर हत्या होता है। तो बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, शिशु हत्या का अर्थ है। शिशु हत्या का अर्थ क्या होता है। तो जन्म के बाद शिशु की हत्या को शिशु हत्या कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, भ्रूण हत्या क्या है।
भ्रूण हत्या क्या होता है? तो गर्भ में ही हत्या करना भ्रूण हत्या कहलाता है। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, आईपीसी की धारा 304 बी का संबंध किससे है? तो आईपीसी की धारा 304 बी का संबंध दहेज मृत्यु से है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, आईपीसी की धारा 498 ए क्या है? तो आईपीसी की धारा 498 ए जो है पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के विरुद्ध संरक्षण है। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 14 क्या प्रदान करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 15(3) राज्य को किसके लिए विशेष शक्ति देता है? तो 50 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष शक्ति देता है राज्य को। तो 50 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% लगभग 33% आरक्षण किस संशोधन से मिला? तो पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण है वो 73वें संविधान संशोधन से मिला हुआ था। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है 1992 में हुई थी। ए ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य संख्या 5 का उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास लक्ष्य संख्या 5 का उद्देश्य जेंडर समानता प्राप्त करना है। ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, जेंडर बजटिंग क्या है? जेंडर बजटिंग क्या है? तो महिलाओं के लिए विशिष्ट बजटीय प्रावधान जो है जेंडर बजटिंग कहलाता है। ए ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य लाभ क्या है? तो सुकन्या समृद्धि योजना का जो मुख्य लाभ है बालिकाओं की उच्च शिक्षा और बचत है। ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जो है 1975 में घोषित किया गया था। सी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ है? तो पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ होता है पिता या पुरुष का शासन। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, एम्पावरमेंट शब्द का हिंदी अनुवाद है? तो एम्पावरमेंट शब्द का हिंदी अनुवाद है सशक्तिकरण। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो विशेष विवाह अधिनियम जो है 1954 में पारित हुआ था। ए ऑप्शन आपका 60वें का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, चौथी विश्व महिला सम्मेलन 1995 कहाँ हुआ था? तो चौथी विश्व महिला सम्मेलन 1995 में बीजिंग में हुआ था। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जेंडर पहचान को प्रभावित करने वाला कारक है। तो जेंडर पहचान को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो परिवार है, मीडिया है, स्कूल है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, मुक्ति का तात्पर्य है? मुक्ति का तात्पर्य क्या है? तो मुक्ति का तात्पर्य होता है बंधनों से स्वतंत्रता। ए ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत कानून किससे संबंधित हैं? तो व्यक्तिगत कानून जो है विवाह और उत्तराधिकार से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम कब बना? तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955 में बना हुआ था। सी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रसव पूर्व लिंग चयन को रोकना। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, महिलाओं में एनीमिया का कारण क्या है? तो महिलाओं में एनीमिया का कारण होता है कुपोषण यानी लोहे की कमी। ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, जेंडर और माइग्रेशन में फुल फैक्टर खिंचाव का कारक क्या है? तो जेंडर और माइग्रेशन में फुल फैक्टर क्या है आपसे पूछा गया है। तो शहर में बेहतर अवसर है। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न है, निर्भया फंड किस वर्ष स्थापित किया गया? तो निर्भया फंड जो है 2013 में स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक 1882 में किसने लिखी थी? तो स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक जो है वो ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा।
71 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन मानी जाती हैं? तो भारत की पहली महिला शिक्षिका जो है सावित्रीबाई फुले को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा में क्या शामिल है? तो घरेलू हिंसा में शारीरिक चोट, मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक शोषण, ये सभी शामिल किया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, लैंगिक न्याय का अर्थ है। लैंगिक न्याय का अर्थ क्या होता है? तो लिंग आधारित भेदभाव का अंत जो है लैंगिक न्याय कहलाता है। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, मैस्कुलिनिटी का संबंध किससे है? तो मैस्कुलिनिटी का जो संबंध है वो पुरुषत्व के गुणों से है। ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, सेक्स के आधार पर भेदभाव को कौन सा अनुच्छेद रोकता है? तो सेक्स के आधार पर भेदभाव को अनुच्छेद 15 रोकता है। ए ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, प्रवासन के कारण महिलाओं पर क्या असर पड़ता है? तो प्रवासन के कारण महिलाओं पर जो असर पड़ता है, कार्यभार में वृद्धि होती है, असुरक्षा की भावना रहती है, स्वायत्तता में बदलाव होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 77 नंबर प्रश्न है, भारत 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 में महिला साक्षरता दर जो है 65.46% थी। ये ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मातृ मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है? तो मातृ मृत्यु दर से तात्पर्य होता है प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु। ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नारीवाद का कौन सा प्रकार क्रांति की बात करता है? तो नारीवाद का जो प्रकार क्रांति की बात करता है वो कट्टरपंथी नारीवाद है। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है सुरक्षित प्रसव और मातृ मृत्यु दर को कम करना। ये ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा असंगठित क्षेत्र का कार्य है? तो असंगठित क्षेत्र का जो कार्य है वो घरेलू नौकर का कार्य है। ये ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि यौन उत्पीड़न का अर्थ क्या है? तो यौन उत्पीड़न का अर्थ होता है अवांछित व्यवहार और स्पर्श। सी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो जेंडर गैप रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, जेंडर सामाजिक रूप से है, आपको बताना है कि क्या है? तो जेंडर सामाजिक रूप से निर्मित है। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, पितृवंश का अर्थ है। पितृवंश का अर्थ होता है पिता के नाम पर वंश चलना। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए कौन सा कोटा दिया गया है? तो महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए 33% पंचायतों में आरक्षण दिया गया है और कुछ राज्यों में 50% दिया गया है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि नारीवाद की तृतीय लहर कब शुरू हुई? तो नारीवाद की जो तृतीय लहर है 1990 के दशक में शुरू हुई थी। ये ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, सेक्सिज्म का अर्थ है। सेक्सिज्म का अर्थ क्या होता है? तो सेक्सिज्म का अर्थ होता है लिंग के आधार पर भेदभाव। ये ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, भारत में सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो भारत में सती प्रथा का अंत जो है 1829 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, कानून को मुक्ति का साधन क्यों माना जाता है? तो कानून का मुक्ति का साधन इसलिए माना जाता है क्योंकि यह न्याय और अधिकार सुनिश्चित करता है। ए ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, वर्क लाइफ बैलेंस महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण क्यों है? क्योंकि घर और ऑफिस की दोहरी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा जो है कम वेतन होता है, यातायात की समस्या होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण कौन देता है? तो महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण जो है बैंक और नाबार्ड के द्वारा दिया जाता है। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन एक है, आपको बताना है क्या है? तो संवैधानिक अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व भी है। ए ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, फेमिनिज्म शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फेमिनिज्म शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा से हुई है।
सी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में घरेलू का अर्थ है, घरेलू का क्या अर्थ है? तो एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों से घरेलू से आशय है, तो ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, समाज में महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति का मुख्य कारण क्या है? तो समाज में महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति का जो मुख्य कारण है वो आर्थिक निर्भरता, पितृसत्तात्मक सोच, शिक्षा का अभाव, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, उत्पीड़न का अर्थ क्या है? तो उत्पीड़न का अर्थ होता है परेशान करना या शोषण करना, ये ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, अधिकार और शक्ति का असमान वितरण कहलाता है, आपको बताना है कि क्या कहलाता है? तो असमानता कहलाता है, बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, जेंडर और हेल्थ के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है? तो प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण या उपरोक्त सभी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर का मुख्य विषय है, क्या है मुख्य विषय आपसे पूछा गया है? तो जेंडर संबंधों का अध्ययन है, ये ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।